अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर साद योर मैथ्स टीचर। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर का हमारा कंटिन्यू था और उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 1.6 पढ़ ली थी, जिसके 2 क्वेश्चंस हमारे पास रह गए हैं और वो 2 क्वेश्चंस इंशाल्लाह हम उस वीडियो लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज नंबर 1.6 का जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस लिहाज से कि ये शॉर्ट आंसर्स में भी पूछा जा सकता है, ये लॉन्ग आंसर्स में भी पूछा जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में वर्किंग क्या करनी है हमें? क्वेश्चन नंबर 4 में वर्किंग ये करनी है कि आपको 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए जा रहे हैं, दैट इज Z1 एंड Z2। ठीक है, और आपको ये प्रूफ करना है, वेरीफाई दैट मतलब आपको ये बात प्रूफ करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे ये जो वेरिएबल्स लिखे हैं इन दोनों के आंसर्स इक्वल आएंगे। अब हम ये प्रूफ कैसे करेंगे? इसको प्रूफ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे वर्किंग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास वो है Z1 प्लस Z2 और उस पर होल कॉन्जुगेट। ये जो लाइन लगाई जाती है ये कॉन्जुगेट के लिए लगाई जाती है, इस पर हमारी पहले भी बात हो चुकी है। ठीक है, सबसे पहला काम ये कि हम दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस, तो Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z1 की वैल्यू है -4 प्लस 6 आयोटा प्लस Z2 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 1/2 -2 आयोटा। ठीक है, अच्छा अब कंफ्यूजन यहाँ पर ये है कि ये तो एक मिक्स फ्रैक्शन है, जब तक ये सॉल्व नहीं हो जाता आगे कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, लिहाजा -4 प्लस 6 आयोटा को अभी ऐसे ही कॉपी करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है? 2 2 4, 4 + 1 5। अगेन सुनिएगा, 2 × 2 4 एंड 4 + 1 5। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 5/2 -2 आयोटा। ओके, तो रियल नंबर को रियल नंबर से ऐड किया जाता है। वी ऑल नो दैट कि रियल नंबर को रियल नंबर से ऐड किया जाता है और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो हमारे पास ये रियल वाला जो पोर्शन है इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या वर्किंग होगी इसमें। 2 को 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिया आसान लफ्ज़ों में, तो 2 4 जा हो गया 8 के बराबर। ठीक है, उसके बाद आ गया +5 और डिनोमिनेटर में आ गया 2। 6 आयोटा में से 2 आयोटा सब्ट्रैक्ट किए तो आंसर आ गया 4 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या वर्किंग होगी इसमें? -8 + 5, -8 + 5 का आंसर आता है -3/2 +4 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी हमने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड किया है और ऐड करने के बाद ये आंसर आ रहा है। पर स्टूडेंट हमें ऐड नहीं करना, ऐड के साथ साथ हमें कॉन्जुगेट भी लेना है। तो अब जो लास्ट स्टेप रह गया लेफ्ट हैंड साइड का वो ये रह गया कि आपको कॉन्जुगेट लेना है। तो आपने इस पूरे एक्सप्रेशन पर क्या अप्लाई कर दिया? कॉन्जुगेट वाला बार अप्लाई कर दिया। और कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है? कॉन्जुगेट लेने का तरीका क्या होता है? कॉन्जुगेट लेने के लिए ये जो इमेजनरी वाला पोर्शन होता है, इमेजनरी वाला पार्ट होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारा लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया वो ये आया है -3/2 -4 आयोटा। तो अगर वाकई ये बात सही है तो इसलिए राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आना चाहिए। हर सूरत राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आना चाहिए। अब हम हेडिंग क्या डालेंगे? अब हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे राइट हैंड साइड। यहाँ से वर्किंग शुरू हो रही है राइट हैंड साइड की। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा राइट हैंड साइड पर थोड़ा सा अलग काम करना है। लेफ्ट साइड पर पहले ऐड करना था, फिर कॉन्जुगेट लेना था। राइट साइड पर पहले Z1 का कॉन्जुगेट, Z1 का कॉन्जुगेट, फिर Z2 का कॉन्जुगेट और दोनों को प्लस करना है। तो क्यों ना पहले हम Z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो Z1 का अगर हम लोग कॉन्जुगेट लें, Z1 है क्या है स्टूडेंट्स? Z1 है -4 + 6 आयोटा। तो स्टूडेंट्स इसका जो कॉन्जुगेट है वो बन जाएगा -4 - 6 आयोटा। ठीक है, ये इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं थी, कॉन्जुगेट लेना तो आसान सा काम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी Z2 पे आ जाते हैं। Z2 का भी कॉन्जुगेट चाहिए होगा। Z2 क्या है हमारे पास? 1/2 -2 आयोटा और इस पे मैंने ये कॉन्जुगेट वाली लाइन लगा दी। तो स्टूडेंट्स Z2 का कॉन्जुगेट क्या आएगा? Z2 का
हमारे पास कॉन्जुगेट आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5/2। एक बात तो ये हो गई। और ये -2 आयोटा है, कॉन्जुगेट लेते वक्त इमेजनरी का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, तो -2 आयोटा चेंज होके बन जाएगा +2 आयोटा। ये आ गया स्टूडेंट्स Z2 का कॉन्जुगेट। अच्छा, करना क्या है हमें, Z1 के कॉन्जुगेट और Z2 के कॉन्जुगेट को ऐड करना है। तो ये हमारा फाइनल स्टेप चल रहा है, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट विच इज इक्वल्स टू Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू ये नजर आ रही है आपको -4 -6 आयोटा। सेंटर में प्लस का साइन लगाऊंगा मैं क्योंकि यहाँ पे भी प्लस का साइन है, और ये हो जाएगा 5/2 +2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, रियल नंबर से ऐड किया जाता है, इमेजिनरी नंबर से ऐड किया जाता है, तो -4 + 5/2। मैंने दोनों रियल नंबर्स को एक साथ लिखा है और इमेजिनरी नंबर्स जो हैं उनको मैं एक साथ लिख लूंगा। ठीक है, गौर से सुनिएगा, यहाँ पर एलसीएम वाली सिचुएशन बन गई है, यहाँ पर एलसीएम की सिचुएशन बन गई है, और एलसीएम कैसे आएगा, 2 4 ज़ा 8 -8 + 5/2। 6 आयोटा में से 2 आयोटा चले गए, -4 आयोटा बचे। 8 में से 5 जाने पर हमारे पास आंसर आता है -3/2, और ये हो गया -4 आयोटा। तो स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड का आंसर क्या आया, राइट हैंड साइड का आंसर आया है -3/2 -4 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, और से देखिए, और ये आया है हमारा राइट हैंड साइड का आंसर। दोनों आंसर्स बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है। इट मींस कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है, दोनों का एक ही मतलब है, एक ही मकसद है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं LHS इज इक्वल्स टू RHS, और ये हो गया हमारा आंसर यहाँ पे प्रूव्ड। ठीक है, ज्यादा बेहतर रहता है कि आप जब लेफ्ट हैंड साइड निकालें तो इसको नाम दे दें इक्वेजन 1, और जो राइट हैंड साइड निकालिए इसको नाम दे दें इक्वेजन 2, ताकि चेक करने वाले को, चेकर को ये बात पता चल जाए कि लेफ्ट हैंड साइड को एक नाम दिया गया है, राइट हैंड साइड को एक नाम दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, और अब हम देखते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं, और सेकंड पार्ट में हमारे पास सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्राइटेरिया है। फर्क सिर्फ ये है कि फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर एडिशन का साइन था और सेकंड पार्ट पे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो अब हम इसको उसी तरीके से डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन, और उसके बाद फिर आपने लेफ्ट हैंड साइड की हेडिंग डाल दी और ये मेंशन कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड है क्या, Z1 - Z2 होल कॉन्जुगेट। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें Z1 और Z2 को सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। तो Z1 है हमारे पास -4 + 6 आयोटा। स्टूडेंट, इस सवाल में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे माइनस का साइन है। एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा जब भी आप सब्ट्रैक्शन करवाएं तो अगली आने वाली टर्म को आप ब्रैकेट में लिखें, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। पर अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो ज़रूर मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पर Z2 की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 2 1/2, और सेकंड में क्या है -2 आयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब क्या होगा, Z1 - Z2 ये तो साथ साथ कंटिन्यू रहेगा, -4 + 6 आयोटा। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको चेंज करना सिखाया था मिक्स फ्रैक्शन को, 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, तो ये हो जाएगा -5/2, माइनस प्लस ये हो जाएगा 2 आयोटा। ठीक है, रियल नंबर्स को रियल नंबर के साथ लिख देते हैं, -4 -5/2, ये दोनों ही रियल नंबर हैं, और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ लिख देते हैं, ये दोनों इमेजिनरी नंबर हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि 2 4 ज़ा 8 हमारे पास एलसीएम बन रहा है, तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8 -5/2, और ये हो जाएगा 6 आयोटा + 2 आयोटा 8 आयोटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अभी तक हमने इमेजिनरी को तो ऐड कर दिया, रियल नंबर अभी भी ऐड होना बाकी हैं, सॉल्व होना बाकी है। माइनस प्लस 8 और 5 13 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा +8 आयोटा। क्या लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्व हो गई? नहीं, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ सॉल्व नहीं हुई। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन किया है, सब्ट्रैक्शन के साथ साथ इस पर कॉन्जुगेट भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो कॉन्जुगेट अप्लाई करने के लिए मैंने लिख दिया Z1
माइनस Z2 होल कॉन्जुगेट, ठीक है। और इधर भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इधर भी इस पे कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है, ये होल कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुत डिटेल में बात करी थी कॉन्जुगेट पे। जो इमेजिनरी नंबर का साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर पॉजिटिव 8 आयोटा है, जब हम लोग कॉन्जुगेट ले लेंगे इसका तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा नेगेटिव 8 आयोटा, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव साइन आपको नजर आ रहा है ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड का पूरा आंसर आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है -13/2 -8 आयोटा, और हम इसे नाम दे देते हैं, नंबर दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई है। अब सॉल्व करनी है राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आना चाहिए, एज इट इज आना चाहिए। राइट हैंड साइड पर होना क्या है, Z1 का कॉन्जुगेट लेना है पहला काम, Z2 का कॉन्जुगेट लेना है दूसरा काम, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। तो सबसे पहला काम ये है कि मैं Z1 का कॉन्जुगेट मालूम कर लेता हूं। तो Z1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, Z1 की वैल्यू है -4 + 6 आयोटा, और इस पे मैंने कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो Z1 का जो कॉन्जुगेट है वो हो जाएगा -4 - 6 आयोटा, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है Z1 का कॉन्जुगेट। ओके, Z2 कॉन्जुगेट भी मालूम कर लेते हैं। Z2 कॉन्जुगेट, और Z2 की वैल्यू क्या है 2 1/2 -2 आयोटा, ठीक है। सो ये मिक्स फ्रैक्शन है, अगेन वही वाली बात आ गई, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 = 4, उस 4 को और इस 1 को ऐड किया, 4 + 1 5। तो Z2 का कॉन्जुगेट आ गया है 5/2। अच्छा, इस पे कॉन्जुगेट दिखाना भी पड़ेगा ना, ये लाइन लगा दी, 5/2 + 2 आयोटा। ये प्लस क्यों आया, पहले माइनस था तो कॉन्जुगेट लेने के बाद माइनस साइन चेंज हो गया और वो क्या बन गया, प्लस बन गया। तो स्टूडेंट्स Z2 का कॉन्जुगेट भी आ गया। क्या राइट हैंड साइड सॉल्व हो गई, हरगिज नहीं। राइट हैंड साइड पर जो हमें काम करना था वो दोनों के कॉन्जुगेट लेने के बाद माइनस भी करना था। मैं एक दफा यहाँ लिख भी देता हूँ कि राइट हैंड साइड है क्या, राइट हैंड साइड पर Z1 कॉन्जुगेट माइनस ऑफ Z2 कॉन्जुगेट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, अब हम दोनों कॉन्जुगेट की वैल्यूज को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाने वाले हैं। तो Z1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, Z1 की वैल्यू है -4 - 6 आयोटा, ठीक है। फिर आ जाएगा माइनस का साइन, और मैंने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया है माइनस का साइन जब भी लगाएं तो आगे आने वाली वैल्यू को ब्रैकेट में लिखें। तो ब्रैकेट में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 5/2 + 2 आयोटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4 - 6 आयोटा माइनस प्लस द -5/2 माइनस प्लस द -2 आयोटा, ठीक है। रियल नंबर्स को रियल नंबर्स के साथ लिख लेते हैं, ठीक है, और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ लिख लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम की सूरत बन रही है, दो फ्रैक्शंस हैं, तो आसान तरीका क्या है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा 2 4 = 8 -5/2 माइनस माइनस प्लस 6 और 2 मिलके हो जाएगा 8 आयोटा, ठीक है। अच्छा, माइनस माइनस प्लस 8 और 5 मिलके हो जाएगा 13/2 और ये हो जाएगा -8 आयोटा। तो स्टूडेंट्स ये आया है हमारा राइट हैंड साइड का आंसर, और इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आया, ऑब्जर्व कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया सेम टू सेम वही राइट हैंड साइड का आंसर आया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, LHS = RHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, और ये हो गया यहाँ पे प्रूव्ड। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे और फिर वहाँ पे हमारी तमाम एक्सरसाइजेज कंप्लीट हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए अपना टीचर मैथ्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।